अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन का। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं और इसमें से मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट ये ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, इसका हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये तमाम जैसे जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, इन तमाम के परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। 6 पार्ट्स हैं। तो बेटा हम फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर। ये हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। ये इक्वल होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला एक्स वाई, इसी यानी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट। और सिमिलरली बेटा x माइनस वाई वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला x और y यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बेटा आपने करना क्या है, जस्ट ये आपके पास एक फर्स्ट पार्ट ये गिवन है x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 माइनस 3। अब ये माइनस 3 जो है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 और माइनस 1 में। माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 किसके इक्वल होगा, माइनस 3 के इक्वल। अब लिखना कैसे है बेटा, आप इसे माइंड में भी अपना स्केच बना सकते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। देखें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्क्वायर बनेगी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास 1 ओवर एक्स पावर 4 है ना, एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। जैसे कि हम कर लेते हैं इसे एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक हो गया। और हम जानते हैं कि 2 फार्मूले वाला होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। सेकंड वैल्यू आपके पास है बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जैसे कि गिवन है। अब अगर आप देखें तो ये बेटा एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, माइनस 2। इसलिए मैं कह रहा था ये यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 1 अगर लिख दें तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका फैक्टराइज करना है इसे, जैसे कि बुक वाले ने बताया हमें। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आपस में कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर माइनस 2 बचेगा, और ये वैसी की वैसे आपके पास ये वैल्यूज़ वैसे ही हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस 2 आ जाएगा। अब रहता क्या है यहाँ पर, माइनस 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 1। देखिए माइनस 2 और माइनस 1 वही माइनस 3 ही होगा। अब ये देखें अगर आप गौर से, तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। हमारा मकसद यही था। इधर देखें, ये फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा माइनस वाला। अब इस फॉर्म में आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है। आपने करना क्या है कि इसे क्लोज करना है इस फार्मूला में, ठीक है। x माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इसमें क्लोज करना है। वो कैसे करेंगे, x स्क्वायर। अब देखें फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है हम वही लगाते हैं। मैंने आपको कई मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ। और माइनस आ गया, इसके बाद है सेकंड वैल्यू आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर साइड पे देखें तो माइनस 1 है बेटा, ये माइनस आ गया। अब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं बेटा 1 का स्क्वायर या 1 की पावर 4 लें, जितनी मर्जी पावर ले लें आप, वो 1 ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी पावर। तो मज़ीद अगर हम लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये बेटा ए स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है और ये बी स्क्वायर। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं वो भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू को आप कंसीडर कर लें कि ये ए स्क्वायर है और ये माइनस और ये बी स्क्वायर। अब वही आप ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसे ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। ये एक वैल्यू है। अब a प्लस बी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये प्लस और ये 1, ये आ गया a प्लस बी की फॉर्म में। अब लिखते हैं a माइनस बी की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास a,
और उसके बाद माइनस लिखना चाह रहे हैं, ए माइनस बी की फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये आ गया आपके पास 1। तो ये बेटा आपके पास इसके फैक्टर्स हैं। इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं बेटा। ए पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b पावर 4। अब बेटा आप देख सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है। अब इसका भी क्या करना है, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बेटा लिख सकते हैं, हम फार्मूला में बनाना चाह रहे हैं ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वही आपके पास ए पावर 4 बन जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू आपके पास 4b की पावर 4। तो इसे लिख सकते हैं बेटा 2b पावर 2 और इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो b पावर 4 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फार्मूले वाला 2 होता है आपके पास। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर और सेकंड वैल्यू है 2b स्क्वायर। अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये तो आपके पास बन गई ना, ये वाली a पावर 4 ये बन गई और 4b पावर 4 ये बन गई। अब हम बनाना चाह रहे हैं बेटा ये वाली। अब मल्टीप्लाई करें ज़रा इसे, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तो हमारे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पर बन रहा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का, अगर हम माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसका एक और मेथड है, वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये देखें हम करते हैं बेटा, यहाँ पर देखें a पावर 4 आपको गिवन है प्लस 4b पावर 4, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और दूसरी साइड पर ये देखें दरमियान में मिड में आपके पास है 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, आप कर दें यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐड भी कर दें a स्क्वायर b स्क्वायर को और माइनस भी कर दें। देखें ये हमने एक बार ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता बेटा। ये देखें ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस पर क्वेश्चंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा मकसद ये है बेटा कि हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लें। अब देखें a पावर 4 प्लस 4b पावर 4। अब ये देखें अगर आप ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, ये दोनों सेम है तो हम इन्हें ऐड अप कर सकते हैं। ये बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये वाली बच गई आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखें तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये वाला आपके लिए करके दिखाया। a स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना दिया था, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बना दिया, फिर फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तो बिल्कुल वही बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा a स्क्वायर, अब फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है a स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू आपके पास है 2b स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाला माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ab और इसका ब्रैकेट स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल वही यही वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब देखें बिल्कुल वही चीज़ बन गई, a स्क्वायर ये माइनस और ये आपके पास b स्क्वायर। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी तरह आप इसे ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। पहले मैं a प्लस बी की फॉर्म में इसे लिख रहा हूँ, अब लिखेंगे a माइनस बी की फॉर्म में, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। तो ये बेटा आपके पास इसके फैक्टर्स हैं, ये आंसर है आपका। इसका पार्ट 4 बेटा ट्राई कर देते हैं, ये पार्ट 2 की तरह है बिल्कुल। अब इसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है बेटा। अब इसका भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो आप सोचेंगे कि ये
2 वैल्यूज़ है, इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो हमने क्या करना है, इसे फार्मूला की शेप में कन्वर्ट करना है। जब आप बेटा फार्मूला की शेप में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो अननोन वैल्यू होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए कैसे होगा। अब 4x की पावर 4 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 2x पावर 2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। देखें जब आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर यानी डबल स्क्वायर जब होगा तो x पावर 4 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड वैल्यू आपके पास 81 बेटा आप जानते हैं ये 9 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, वो सेकंड वैल्यू क्या है 9, इसका कंप्लीट स्क्वायर 9 है। अब फार्मूले वाला 2 होता है एक तो, ठीक है। फिर हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 2x स्क्वायर और सेकंड वैल्यू आपके पास 9 है। अब देखें तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 4 आएगा, 4 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आता है। ठीक हो गया, ये बनेगा 36x स्क्वायर। अब हमारे पास 36x स्क्वायर तो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर माइनस कर देंगे 36x स्क्वायर। तो क्वेश्चन देखें वैलिड हो रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 36x स्क्वायर और ये हमने माइनस का 36x स्क्वायर ले लिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपके पास वही आपके पास ये क्वेश्चन रह जाएगा। तो हमारा मकसद क्या है कि बेटा हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो फर्स्ट वैल्यू देखें, इसे आप फार्मूले में क्लोज कर दें। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2x स्क्वायर है और फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है, और सेकंड वैल्यू आपके पास 9, इसका हम ब्रैकेट स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस 36x स्क्वायर। बेटा 36 आप जानते हैं ये 6 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 6x और इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना दिया। अब बिल्कुल वही चीज़ बन गई, ये आपके पास a स्क्वायर और ये आपके पास b स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन। फर्स्ट टाइम आप इसे लिख दें प्लस में, यानी a प्लस b, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये हो गया a प्लस बी की फॉर्म में। अब a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये बेटा आपके पास इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसके भी 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए इसका लास्ट पार्ट यानी 4 पार्ट इसका ट्राई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब इसको भी फैक्टराइज करना है। बेटा इसका मेथड कैसे होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है आपके पास, इसे फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है सबसे पहले आपने। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो जब 132 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, यानी 132 ही रहेगी। तो अब तो हो गया 132 हमें चाहिए, ठीक है, सबसे पहले यही करना था। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है कि जो मिड में आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है, उसे 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आपके पास वो दरमियान वाला यानी मिड वाला पार्ट भी बन जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, और उन्हें जब मल्टीप्लाई करें तो वो लास्ट यानी नंबर वो भी बन जाए आपके पास। जैसे कि 132 है, इसको हमने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो 132 ही बना। तो मतलब क्या है कि उन मिड वाले ऐसे 2 नंबर जो हम लेंगे उन्हें जब मल्टीप्लाई करें तो 132 भी बन जाए। तो अब हमने पॉसिबल जो पेयर्स हैं वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब x के साथ यहाँ पर बेटा 1 है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, यह आप जानते हैं। तो हमें प्लस का 1x चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे पेयर्स कौन से हो सकते हैं। अब आप गौर करें तो जब हम 22 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 से तो आपके पास 132 आता है। ठीक हो गया, आपके पास एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है। देखें 22 को जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 6 के साथ तो 132 तो आ रहा है, लेकिन जब 22 माइनस 6 करेंगे तो 1x नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास प्लस 16। क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 16। हमें तो प्लस का 1x चाहिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अगर देखें 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 11 के साथ तो फिर भी
32 ही आता है। अब इसमें देखें 12 माइनस 11 करें तो बेटा आपके पास कितना आता है, प्लस का 1। तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर रही है। दोनों तरीक़ों से देखें, जब हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 132 भी आ रहा है, ठीक है। जब हम 12 में से 12 में से 11 को माइनस कर रहे हैं तो प्लस का 1 भी आ रहा है। तो ये आपके पास राइट कंडीशन है, दोनों फुलफिल हो रही हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा x² प्लस 12x, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू आपने क्या, क्योंकि हमें यहाँ +1 चाहिए तो बड़ी वैल्यू प्लस की रखेंगे, और माइनस 11x, ठीक है। अब देखें प्लस 12x माइनस 11x जब करेंगे तो प्लस का 1x बचेगा, और माइनस 132 ये आ गया। अब इनके आप क्या करें, ये पेयर्स बन गए, इनमें से आप कॉमन ले लें। यहाँ पर इनमें से क्या कॉमन आएगा, x, एक x बाहर कॉमन आया, एक x अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के, और ये प्लस का साइन, और x चूँकि बाहर जा चुका है तो यहाँ पर ओनली 12 आएगा। अब यहाँ पर माइनस, इन दोनों में से बेटा 11 कॉमन आएगा। देखें यहाँ पर 11 जब कॉमन आया तो x अंदर बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, 132 को जब आप 11 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 12 आता है, ये आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रही है, देखें x प्लस 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x प्लस 12 को। तो पीछे क्या बच जाता है, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर आ चुकी है। जब x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, और ये माइनस 11 ये बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। जब माइनस 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 रहेगा। तो ये आपके पास बेटा इसके फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है इनकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वैल्यू होती है इसको आपने सबसे पहले जो काम करना है फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है 30, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले आपने यही काम करना है। जब हम 15 को बेटा 30 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है 450। ये आपने लिखना नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। अब वही मेथड बिल्कुल जो आपके पास मिड वैल्यू होगी उसे क्या करेंगे, दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आपके पास 450 भी बन जाए और प्लस का 7 भी बन जाए। तो हमने ऐसे जो है ना 2 पॉसिबल नंबर्स लेने हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं। बेटा देखें तो 45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 450 आता है, लेकिन 45 में से अगर आप 10 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना आएगा 35, लेकिन हमें क्या चाहिए 7 प्लस का। अब ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही यहाँ पर, तो इसे हम नहीं लिख सकते। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब हम 30 को मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पर 15 से तो 450 तो आता है, लेकिन जब 30 में से हम 15 को लेस करेंगे यानी माइनस करेंगे तो प्लस का 7 नहीं आएगा, लेकिन वो क्या आएगा प्लस का 15 आएगा। तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं कर रही। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम 25 को 18 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 450 भी आएगा, और 25 में से जब हम लेस करेंगे 18 को तो प्लस का 7 भी बचेगा। तो ये कंडीशन आपके पास फुलफ़िल कर रही है, तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करवा देते हैं। देखें वो कैसे, 30x² प्लस, हमें यहाँ पर प्लस का 7 चाहिए तो हम इन दो नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, ऐसे तरीके से लिखेंगे कि प्लस का 7 बनना चाहिए। तो 25 प्लस का रखेंगे 25x, और माइनस का रखेंगे हम 18x। देखें ये प्लस की बड़ी वैल्यू है और ये माइनस की, तो जब माइनस करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा, और लास्ट में आपके पास -15 है। अब देखें तो इन दोनों में से ये पेयर्स बन गए आपके पास बिल्कुल वैसे। इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ज़रा गौर करें तो बेटा 35 का डिविजिबल भी है और 25 भी 5 का डिविजिबल है। तो एक तो आप
5 कॉमन ले लें, और इन दोनों में x भी है, x भी कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लें। अब जब हम 30 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 6, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है जिसमें से एक x कॉमन ले चुके हैं और एक x इसके साथ आ जाएगा, प्लस 25 को जब 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, x इसके साथ है, वो हम कॉमन ले चुके हैं तो इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, और ये माइनस 18 और 15। ऐसा कौन सा बेटा इनका नंबर हो सकता है जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो है 3, क्योंकि 18 3 का डिविजिबल भी है और 15 का डिविजिबल भी है, तो हम 3 को कॉमन लें तो अंदर आएगा 18 को 3 पर डिवाइड करें तो 6 और इसके साथ x, और माइनस माइनस प्लस होता है, 15 को जब हम 3 पर डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास 5 आता है। अब ज़रा गौर करें तो ये दो वैल्यू सेम आ रही हैं आपके पास, तो हम इसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 6x प्लस 5, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 5x, क्योंकि ये कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x रहेगा, और ये माइनस 3 ये क्योंकि कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर भी 1 बचेगा तो ये सेम रहेगी। तो ये बेटा आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब जैसे कि बेटा इसका 7 पार्ट है, 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। अब इसमें हुआ क्या है कि सिर्फ y का एडिशन हो गया है और कुछ भी नहीं है, करनी वैसे ही आपने फैक्टराइजेशन है इसकी। क्या करेंगे, जो लास्ट पार्ट है उसको फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है 5 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपके पास आता है 70। ये आपने लिखना नहीं होता बट आपने इसे माइंड में रखना है, ठीक है, 70 आता है। अब जो मिड में वैल्यू है इसे 2 ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करें कि 70 भी बन जाए और प्लस का 33 ये भी बन जाए, तो ये तो बिल्कुल ईजी है बेटा। हम क्या करें, 5x स्क्वायर प्लस 35xy और माइनस 2xy अगर कर दें और ये 14y स्क्वायर। देखें 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 भी आता है, ठीक है, और 35 में से जब हम 2 को लेस करते हैं तो 33 प्लस का भी आ जाता है, क्योंकि ये 35 मैंने प्लस का लिया है। तो ये कंडीशंस फुलफिल हो गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब इसमें से ये पेयर्स बन गए और यहाँ से ये पेयर्स बन गए, इनमें से कॉमन ले लें। 5 एक कॉमन आ रहा है क्योंकि 35 5 का डिविजिबल है, और यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है तो 5x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा आपके पास x क्योंकि x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, और यह प्लस 35 को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो बेटा 7 आता है, ठीक है, x बाहर जा चुके हैं और यहाँ पर y है तो ये इसके साथ y लिखा जाएगा, और ये माइनस, ठीक है, और इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि 14 2 का डिविजिबल है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो y कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर बेटा अंदर बचेगा आपके पास x क्योंकि 2y बाहर जा चुका है आपके पास कॉमन ले, और x अंदर आ गया, माइनस माइनस प्लस 14 को जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर y स्क्वायर है, एक हम बाहर कॉमन ले चुके हैं और इसके साथ एक लिखा जाएगा। अब बिल्कुल वैसे ही ये और ये आपके पास सेम हो चुकी हैं तो हम लिखेंगे x प्लस 7y, ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 5x और यहाँ पर माइनस 2y, तो ये आपके पास बेटा फैक्टर्स बन गए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। 8 पार्ट्स है, 8th पार्ट इसका है, ये आपके पास गिवन है। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं एक, मैंने आपको पहले भी बताया ये फार्मूला, x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर बेटा इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपको पहले बता चुका हूँ। अब बेटा आप ज़रा गौर करें तो ये फॉर्म जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और हमने करना क्या है, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ओपन करता हूँ इस फार्मूला को, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो जाए वो कैसे, ये फार्मूला किस तरह यहाँ पर गिवन है। देखें 5x माइनस 1/5x इसका, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर गिवन है एक तो, और सेकंड वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 बनता है, ठीक हो गया। एक तो ये गिवन है प्लस 2 फार्मूले वाला, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये देख लें। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 5x माइनस 1/x,
ठीक हो, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास है और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 2 और यहाँ पर 2 लगा दें। जब आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4। ये देखें ये 4 गिवन है और ये पूरी ब्रैकेट वैल्यू आप इसे कंपेयर कर सकते हैं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ। तो क्या हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये देख लें, ये आपस में कंपेयर कर लें, ये सेम हो गई और यहाँ पर 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। तो वो कैसे हम इसे क्लोज करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू 5x माइनस 1/x, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। और फार्मूले वाले 2 के साथ देखें कौन सा साइन है, प्लस का साइन। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, जो फार्मूले वाले 2 के साथ साइन होगा वही यहाँ पर लगाएंगे मिड में। और सेकंड वैल्यू आपके पास 2 है तो इसका क्या बना देंगे, ब्रैकेट स्क्वायर। देखें ओपन स्क्वायर था ना, तो इसे जब हम क्लोज करेंगे तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना दिया जाता है, आप देख सकते हैं। अब ये भी आपका आंसर है। अगर आप इसे थोड़ा ओपन करना चाहें यानी 2 टाइम्स लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 5x माइनस 1/x प्लस 2 और बिल्कुल इसी तरह लिख दें, यानी 2 टाइम्स हमने इसे लिख दिया। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, जैसे आप मर्ज़ी लिख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है अपने बिहाफ पर कि मैं आपको फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं। तो बेटा मैंने फैक्टराइजेशन पर एक वीडियो भी बनाई हुई है अलग से, आप वो वीडियो लाजमी देखें, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो बहुत ही ईजी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आप ट्राई करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम उसे दोबारा से सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।